हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यूज किस चैप्टर के? गैसियस स्टेट्स। किस क्लास के लिए? सेकंड सेमेस्टर बीएससी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, According to Avogadro's hypothesis, equal volumes of all gases under the same conditions of temperature and pressure will contain। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस के हिसाब से सभी गैसेस जिनका इक्वल वॉल्यूम है वो सब अगर टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशंस में हो तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। या फिर सी, same number of molecules only if their molecular masses are equal। ऑप्शन नंबर डी, the same number of molecules if their densities are equal। अब देखो, हमें क्या पता है कि एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या होती है। तो सबको पता है कि अगर हमने ढेर सारी गैसेस का वॉल्यूम सेम रखा है, यानी इक्वल वॉल्यूम की ढेर सारी गैसेस ले रखी हैं और उनको टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस दे रखी हैं, यानी सभी का प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है और एवोगैड्रो के हिसाब से वॉल्यूम भी सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या? द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो भी गैसेस जिनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और हमने उनके इक्वल वॉल्यूम ले रखे हैं उनमें अणुओं की संख्या सेम होगी। ठीक है, चाहे गैस कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, A closed container contains n molecules at P atm and T Kelvin, यानी एक क्लोज कंटेनर ले रखा है जिसमें n मॉलिक्यूल्स हैं और उसका प्रेशर P है और टेम्परेचर T है। इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड, यानी टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया है, यानी 2 टाइम्स कर दिया है। ठीक, उस कंडीशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, तो देखो, एक कोई क्लोज्ड कंटेनर बनाते हैं जिसका टेम्परेचर T था। अब क्वेश्चन के हिसाब से इस T टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया, यानी 2 टाइम्स कर दिया है, यानी 2T कर दिया है। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस था तो 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। उस कंडीशन में जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे और कंटेनर यानी डब्बा हमारा क्लोज्ड है तो गैस बाहर तो निकल नहीं सकती, ना ही इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है क्योंकि डिब्बा क्लोज्ड है। इस कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, reducing the pressure from 1 to 0.5 atmosphere would change the number of molecules in 1 mole of ammonia to, यानी अमोनिया गैस ली हमने और उसका जो प्रेशर है वो पहले कितना था? 1 था। अब 1 से हमने कितना कर दिया? 0.5, यानी 1/2, यानी प्रेशर को हमने आधा कर दिया है। उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के 1 मोल में उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये पूछा है। ठीक, तो जब प्रेशर घटा देंगे चाहे प्रेशर बढ़ा देंगे, जब हमने 1 मोल अमोनिया ही ले रखी है तो उसके नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 मोल थी तो फिर 1 मोल ही रहेगी वो। प्रेशर घटा देंगे बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ना कि गैस की मात्रा। ठीक, तो इसलिए 1 मोल अमोनिया में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट। तो जो मोलर वॉल्यूम होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे ज़्यादा किस पे होगा? ठीक, तो जो हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा देते हैं, और प्रेशर के इन्वर्सली होता है। ठीक, तो जिस भी कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा और जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक, क्योंकि प्रेशर का और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक, तो अब देखो हमारे पास ऑप्शन कितना है? एक में 2 जो टेम्परेचर है वो 273 एक जगह पे लिखा हुआ है और एक जगह लिखा है 546। तो जाहिर सी बात है
कि 546 वाले पर ही हमें वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा। ठीक, अब जो प्रेशर हमारा दे रखा है वो दो ऑप्शन दे रखे हैं, या तो 1 atm का दे रखा है या तो 2 atm का दे रखा है। अब वॉल्यूम ज़्यादा होने के लिए जो हमारा प्रेशर है वो देखो कम होना चाहिए, तो देखो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें 546 टेम्परेचर हो और 1 atm प्रेशर हो, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस equal volume of all gases under the same conditions of temperature and pressure will contain। जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की सेम कंडीशंस हैं उस समय अगर दो गैसेस हैं ए और बी, तो इनके और इनका वॉल्यूम है वी। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो ऑप्शन है द सेम नंबर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो इसका सही ऑप्शन है हम लोगों का द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है a closed container contains n molecules at p temperature, p pressure and t temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड, यानी टेम्परेचर को क्या कर दिया गया? 2 टाइम्स कर दिया गया है। इस कंडीशन में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर, क्या होगा देखो। गैस प्रेशर एन मॉलिक्यूल्स हैं, एक कंटेनर है इसमें एन मॉलिक्यूल्स है। ठीक, इस पर वो लगा दिया हमने, लिड लगा दी। तो अब क्या होगा? द नंबर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तब क्या होगा? तब सीधी सी बात है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर बिकम्स 2p। सी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है हमारा रिड्यूसिंग द प्रेशर फ्रॉम, आधा कर दिया गया है, वुड चेंज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर घटाने या बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है उसमें थोड़ी ना कमी हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट। किस कंडीशन में मोलर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा? देखो, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो और प्रेशर कम हो। टेम्परेचर ज़्यादा कौन कौन सी कंडीशन में है? तो ये टेम्परेचर है, एक ये टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। ये वाला और ये वाला सही हो सकता है। तो इस कंडीशन में कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। तो इन दोनों में प्रेशर किसका कम है? जाहिर सी बात है प्रेशर इस वाले का कम है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेन इन अ वेसल, यानी एक वेसल में, एक डिब्बे में आइडियल गैस भरी हुई है। इफ़ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस सडनली बिगन टू एक्ट, यानी उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है, यानी अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो अचानक से लगने लगे, यानी
एक दूसरे को आकर्षित करने लगें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन, तो निम्नलिखित जो दिए हुए हैं उनमें से क्या होगा। देखो, एक कोई वेसल है, उसमें ढेर सारे अणु थे, फिर अणुओं के बीच में आकर्षण बल बढ़ने लगा, यानी ये दोनों अणु आपस में चिपकने लगेंगे, ये आपस में ऐसे चिपकने लगेंगे, ये आपस में ऐसे चिपकने लगेंगे, तो क्या होगा, ये और पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाएंगे मतलब इनके बीच का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक, यानी जब अणु आपस में चिपकने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर कम ही हो जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए द वंडरवॉल कांस्टेंट इज मैक्सिमम फॉर, यानी वंडरवॉल कांस्टेंट जो ए है वो सबसे ज़्यादा किन, क्या है, इन जो चार ऑप्शन है इसमें से सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लिक्विफिकेशन ऑफ अमोनिया। ठीक, हाइड्रोजन भी लिक्विफाई हो सकती है, ऑक्सीजन भी लिक्विफाइड हो जाती है, लेकिन हीलियम बहुत मुश्किल से होती है, अमोनिया बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। और जिस भी चीज़ के लिए, यानी जिस भी गैस के लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। अमोनिया आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, इसका मतलब इसके लिए वंडरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रियल गैस ओबेइंग वंडरवॉल्स इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस, यानी एक कोई रियल गैस है जो कि वंडरवॉल इक्वेशन के तहत काम कर रही है अपना। ठीक है, तो जितनी भी रियल गैस होती है सब वंडरवॉल इक्वेशन फॉलो करती हैं। ऐसी गैस आइडियली यानी आइडियल गैस के रूप में कब बिहेव करेंगी। तो जो वंडरवॉल कांस्टेंट वंडरवॉल इक्वेशन थी वो उसमें ए और बी आते थे, ये दोनों कांस्टेंट थे। इन दोनों की वैल्यू अगर कम होगी, यानी ए की वैल्यू भी कम हो, बी की वैल्यू भी कम हो, उस कंडीशन में जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर स्मॉल, दोनों ही छोटी होंगी, उसी कंडीशन में रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली द वेपर्स ऑफ लिक्विड एग्जिस्ट, यानी कोई लिक्विड है उसके सिर्फ और सिर्फ वेपर्स एग्जिस्ट करें, ऐसा कब होगा। देखो, जब बॉइलिंग पॉइंट, ए ऑप्शन क्या है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, गलत है। क्यों, क्योंकि बिलो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ये भी नहीं। बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर, नहीं। अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लिक्विड के वेपर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ही टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर TC, बॉयल्स टेम्परेचर TB एंड इन्वर्जन टेम्परेचर TI ऑफ ए रियल गैस इज, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना, CBI। क्या है, CBI। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम होता है बॉयल्स टेम्परेचर से, बॉयल्स टेम्परेचर कम होता है इन्वर्जन टेम्परेचर से। ठीक, तो ये ट्रिक याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायरेक्ट हिट होता है ये। ठीक, याद रख लो, एक बार में देख के मार देना निशान, बस ये ध्यान रखना, C लेस देन B लेस देन I। ठीक, कहीं एग्ज़ाम में जाके C ग्रेटर देन वाला मत लगा देना, ये गलत है। ठीक है, CBI में C छोटा है B से, B छोटा है I से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब भी कोई आइडियल गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रख कर, यानी टेम्परेचर बढ़ाया गया है
लेकिन प्रेशर को देखो, जो गैस लॉज हैं वो कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जब वेसल क्लोज्ड होगी, यानी जब डिब्बा ऊपर से बंद होगा उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर दिया है कि हमें टेम्परेचर बढ़ाना है लेकिन प्रेशर को नहीं बढ़ने देना है। तो प्रेशर नहीं बढ़ने देना का मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। ऐसी कंडीशन में मीन फ्री पाथ पर क्या डिपेंड, जो मीन फ्री पाथ है या कोलिजन फ्रीक्वेंसी है या कोलिजन नंबर है, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन कहता है द कोलिजन नंबर इंक्रीजेज, नहीं इंक्रीज होगा। क्यों, एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने एक वेसल बना रखी है जिसमें यहाँ पर गैस भरी हुई है और ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ये वाला जो है ये पिस्टन लगा हुआ है जो मूव करेगा। अब हमें इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो इसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं। जब गर्म करेंगे तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ भागेगा, यानी थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कांस्टेंट प्रेशर, तो टेम्परेचर बढ़ाना है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट तभी रह पाएगा जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ भागेगा। ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो कोलिजन नंबर बढ़ जाएंगे नहीं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। तो वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स उतनी जल्दी एक दूसरे से टकराव नहीं कर पाएंगे, यानी पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोलिजन, अब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे ना, तो उतनी जल्दी जल्दी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। ठीक, मीन फ्री पाथ इंक्रीजेस, हाँ ये ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस के बाद में टकरा रहे होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। डी तक पहुँचेंगे तो एक बार चलो डी भी देख लो। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज, मॉलिक्यूल्स का नंबर कैसे बढ़ जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम में, वो तो और घट जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा। समझ में आ गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द assumptions of kinetic theory of gases are most likely to be incorrect for gases under which of the following conditions, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है उसके जो भी एजम्पशंस हमने ले रखे थे, ठीक है, वो गलत हो जाएं। किस कंडीशन में, वही पूछा गया है। क्या लिखा है कि द एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आर मोस्ट लाइकली टू बी इनकरेक्ट, यानी जो एजम्पशंस हैं वो हमारे गलत हो जाएं। कब गलत हो जाएंगे, जब हमारा टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसी ही कंडीशन में हमारा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो फेल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। समझ में आ गया ना। एक बार एजम्पशंस चाहो तो अभी रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल गैस द क्रिटिकल टेम्परेचर इज 0 केल्विन। ये तो सही है, आप आसान क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी है थोड़ा सा। आइडियल गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। ध्यान रखना 0 केल्विन है, ना कि डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्रिटिकल टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, पीवी वर्सेस पी ग्राफ दिए हुए हैं और पूछा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर यानी टीसी पर कौन सा ग्राफ सही होगा। तो इस वाले ग्राफ को अगर देखें तो ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी यूनिटी को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। ठीक।
P versus T curves at different pressures P1 and P2 for an ideal gas are shown below. Which one of the following is correct? यानी V वर्सेस T कर्व दे रखा है, P1 प्रेशर दे रखा है और P2 प्रेशर दे रखा है से एक ही ग्राफ में। तो उस कंडीशन में P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा? तो P1 हमेशा बड़ा होता है और P2 हमेशा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vessel contains 1 mole of oxygen gas at a temperature T. The pressure of gas is P. यानी एक कोई हमने डिब्बा ले रखा है जिसमें 1 मोल ऑक्सीजन गैस है और उसका टेम्परेचर T है और प्रेशर P है। ठीक, आगे कह रहा है एन आइडेंटिकल वेसल। आइडेंटिकल वेसल का मतलब है दोनों ही वॉल्यूम सेम होंगे, ऑक्सीजन गैस का भी और नेक्स्ट इसमें हीलियम दे रखी तो हीलियम का भी, दोनों का ही वॉल्यूम सेम होगा। आइडेंटिकल वेसल कहने का मतलब यही है। ठीक, और उसका हमने जो आगे कह रहा है कि उसमें भी हमने 1 मोल गैस ले रखी है लेकिन उसका टेम्परेचर हमने 2T कर दिया है। कितना? 2T। पहले वाली ऑक्सीजन गैस में टेम्परेचर था T लेकिन यहाँ पर हमने कर दिया है 2T। अब जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? यानी V वॉल्यूम है, ठीक, उसमें हमने ऑक्सीजन गैस ले रखी है, कितनी है? 1 मोल और टेम्परेचर है T, वॉल्यूम है, नहीं वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो V है, प्रेशर है P। दूसरा ही हमने सेम वेसल ले रखी यानी सेम कंटेनर डिब्बा ले रखा है यानी वॉल्यूम सेम है। इसमें गैस हमने भरी है हीलियम, मॉलिक्यूल्स कितने ले रखे हैं? 1 मोल, टेम्परेचर कितना है? 2T। अब इस कंडीशन में तुमसे पूछ रहा है कि प्रेशर कितना होगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर को हम लोग डबल कर देंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन डायरेक्ट का होता है। कौन सा लॉ कहता है ये? गी-लुसाक्स लॉ। ठीक, गी-लुसाक्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया है तो प्रेशर भी हमारा डबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 2P। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एट ऑक्सीजन एट 800 केल्विन। यानी हाइड्रोजन गैस को हमने 50 केल्विन पर ले रखा है और ऑक्सीजन गैस को हमने 800 केल्विन पर ले रखा है। इन कंडीशंस में इन दोनों की रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो कितना होगा ये पूछा है। तो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ये तो पता ही होगा, क्या होता है? √3RT अपॉन M। 3RT अपॉन M। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, M क्या है? मोलर मास। ठीक, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2। टेम्परेचर कितना है? 50 केल्विन। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास है, ठीक, इसलिए बस 16 धनी 32 और टेम्परेचर कितना है? 800 केल्विन। अब पेज साफ कर लेते हैं, आगे सॉल्व करना देखते हैं। हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन की रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन के लिए कितना होगा? √3R, टेम्परेचर कितना है हाइड्रोजन का? 50 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2, पूरे में अपॉन ऑक्सीजन के लिए लिख लो। ऑक्सीजन के लिए कितना है? 3R, टेम्परेचर कितना है? 800 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32। ठीक, तो रेशियो में से 3R कैंसिल हो जाएगा,
इसको काटते हैं, 2 25 आ जाएगा यहाँ पर, और 16 के टेबल में 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80 50 और 2 25 हम 50, यानी कितना आ गया, ऊपर भी √25 और नीचे भी √25, कितना आ जाएगा 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन एक बार पेपर पे ट्राई कर लेना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट STP the order of RMS speed of molecules of hydrogen, nitrogen, oxygen and hydrogen bromide gases is, हमारे पास 4 गैसेस दे रखी हैं, इनकी RMS स्पीड का ऑर्डर पूछा गया है। तो RMS स्पीड का इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि फॉर्मूला होता है √3RT/m। ठीक, तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, यानी जिस भी गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी RMS वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो अब देखो हाइड्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर मास 2, नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर मास 28, ऑक्सीजन के लिए 32 और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए 80 पॉइंट समथिंग होता है, मानी 80 या 81 के आसपास होता है। ठीक, तो अब देखो क्या बताया था अभी कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी HBr का सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। ऐसा हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक तो D नंबर का ऑप्शन और एक A ऑप्शन, तो इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा। ठीक, अब देखते हैं, सबसे कम है हमारी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, यानी हाइड्रोजन की वेलोसिटी सबसे ही ज़्यादा होगी, तो ऐसा हमारे पास सिर्फ ए ऑप्शन ही अवेलेबल है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गैसेस X and Y हैव देयर मॉलिक्यूलर स्पीड इन रेशियो 3:1। 2 गैसेज हैं X और Y, उनकी जो आणविक गति है वो 3 और 1 के रेशियो में है, 3:1 के, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर। तो पूछा गया है उसके मॉलिक्यूलर मास का रेशियो कितना होगा, उनका औसत नहीं, रेशियो कितना होगा, रेशियो को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ, तो इनका रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा। ठीक, तो इसे जस्ट पहले भी हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। ठीक, यानी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, इसके रेशियो में होता है। ठीक, तो तुमको यहाँ पर दे रखा है उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:1, यानी एक्स वाले की स्पीड दे रखी है मतलब एक्स वाले की 3 है और वाई वाले की 1 है, तो इनका रेशियो पूछा गया है। तो अगर हम इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, ठीक, तो यहाँ पर 1, फिर से एक बार पेज साफ करके करते हैं, वेलोसिटी ऑफ एक्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाई कितना होगा, (m(y)(m)(x) होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम लोग दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दें, नहीं स्क्वायर कर दें, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर कर दें, तो क्या होगा, ये (v(x)/v(y) यानी दोनों की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 3/1 दे रखी है। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 9/1, और इधर कितना हो जाएगा, (my)/m
एक्स, यानी हमारा एम वाई का और एम एक्स का रेशियो 9:1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है एम एक्स और वाई का रेशियो, यानी एम एक्स अनुपात एम वाई, एक्स पहले लिखा हुआ है और वाई बाद में लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो इधर अगर हम लोग एम एक्स अपॉन एम वाई लिखेंगे तो इधर भी रिवर्स कर देंगे 1/9, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन हैव शोन दैट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ molecular velocities in all molecules in a given gas depends on, यानी मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है आणविक गतियों का, वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास पर ओनली, क्योंकि आर टी अपॉन एम वाला होता है, बाकी 3 और आर तो कांस्टेंट होते हैं। तो सिर्फ 2 ही वेरिएबल हमारे पास बचे, कौन से? एक टेम्परेचर और एक मॉलिक्यूलर मास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following gas molecules has the longest mean free path at the same pressure and temperature? यानी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अगर सेम है तो अलग अलग गैसेज, यानी अलग अलग गैसेज अगर हमने ले रखी हैं तो उनका मीन फ्री पाथ सबसे ज़्यादा किस कंडीशन में होगा? तो मीन फ्री पाथ हमने बताया था, दो कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही मीन फ्री पाथ बोला जाता है। तो मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम। एम क्या है? वही जो इससे पहले पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो जिस भी गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसी का लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा। तो अब फिर से वही है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, ऑक्सीजन का 32, नाइट्रोजन का 28, क्लोरीन का 71। सबसे कम किसका है? हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड एट, यानी गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। नेवर कब नहीं किया जा सकता है? तो इसको सोचो ऐसे कि गैस को कब लिक्विफाई कर सकते हैं। तो गैस को हम लोग तभी लिक्विफाई कर सकते हैं जब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी TC ज़्यादा हो गैस के तापमान से। तो यानी बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, इन दोनों के केस में हमारी गैस लिक्विफाई हो सकती है, यानी ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि क्रांतिक तापमान जो है वो गैस के तापमान के बराबर है, इस कंडीशन में भी गैस लिक्विफाई हो सकती है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, कौन सा? कि जो गैस का तापमान है वो ज़्यादा हो क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लिक्विफाई यानी गैस को द्रवित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ इसी से ही काम चल गया, हमें प्रेशर नहीं देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ के डेरिवेटिव फॉर्म्स लिखे हुए हैं। तो ये जो बॉयल्स लॉ है ये क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पी वाला ऑप्शन है और आर वाला ऑप्शन है। एस वाले ऑप्शन में गौर करो तो यहाँ पर पी और टी दोनों लिखे हुए हैं, इसलिए हमारा जो एस ऑप्शन है ये नहीं होगा। तो अगर पी वाले को हम लोग फिर से देखें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक, इसका मतलब अगर हम लोग इसको V/P पॉजिटिव साइन के साथ लिख सकते हैं। ठीक, तो ए का मैच हमारा पी के साथ भी हो जाएगा
और आर के साथ भी पॉसिबल है। ठीक, यानी बॉयल्स लॉ के दो ऑप्शन है यहाँ पे, पी वाला भी और आर वाला भी। अब नेक्स्ट देखते हैं चार्ल्स लॉ। जो चार्ल्स लॉ है ये क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तो एट कांस्टेंट प्रेशर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्यू वाला ऑप्शन है, यानी बी का मैचिंग हो जाएगी क्यू के साथ में। ठीक, अब नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। तो जो एवोगैड्रोस लॉ है ये क्या बोलता है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है, ये एवोगैड्रोस लॉ की कंडीशन है। ठीक, तो V और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, ये एवोगैड्रो लॉ कहता है। तो ऐसा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है S वाला, तो C की मैचिंग हो जाएगी S के साथ में। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ, तो ग्राहम्स लॉ डिफ्यूज़न की बात करता है, तो उसका हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये वाला। तो D की मैचिंग हो जाएगी T के साथ में, यानी A जो है वो चला गया है P के साथ और साथ ही साथ R के साथ। जो हमारा B वाला है वो गया है Q के साथ, और जो हमारा C वाला है यानी एवोगैड्रोस लॉ वो गया है S के साथ। और कॉलम A को कॉलम B के साथ मैच करना है फॉर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी n मोल आइडियल गैस, यानी सभी में n मोल्स ले रखे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें मैचिंग करनी है। कौन कौन सा, पी अपॉन वी वर्सेस पी का ग्राफ, पी अपॉन वी वर्सेस वी का ग्राफ, वी अपॉन पी का वर्सेस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और पी अपॉन वी वर्सेस लॉग पी का ग्राफ। ठीक, तो ये हमें मैच करना है। हम लोग वही जो जितने भी लॉज पढ़ रखे हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए करेंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा। जो पी अपॉन वी वर्सेस पी का ग्राफ होता है वो बीच ओरिजिन पॉइंट से होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, यानी जो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही ग्राफ है, ये वाला और ये वाला, नहीं ये दो ग्राफ हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये हमारा नहीं होगा। ठीक, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, इस वाले का, यानी P अपॉन वी वर्सेस P का ये वाला ग्राफ होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है P अपॉन वी वर्सेस V का ग्राफ। कौन सा, P अपॉन वी वर्सेस V का ग्राफ। तो ये ग्राफ इसके साथ हो जाता है। ठीक, तो ये वाला ग्राफ कैसा होता है, हाइपरबोला टाइप का। ठीक, नेक्स्ट है V अपॉन पी वर्सेस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ये बड़ा ध्यान से थोड़ा सा देखो कि V अपॉन पी वर्सेस 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो ऐसा ग्राफ हमेशा ओरिजिन से निकलता है और स्ट्रेट लाइन का होता है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन बचता है। अब डी के साथ में हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो पी वाला। ठीक, तो पी अपॉन वी वर्सेस पी का ग्राफ एस वाले की तरह होगा, पी अपॉन वी वर्सेस वी का ग्राफ आर की तरह होगा, और v अपॉन पी वर्सेस 1 अपॉन पी स्क्वायर का ग्राफ q की तरह होगा, और p अपॉन वी वर्सेस लॉग p का ग्राफ p की तरह होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉलम 1 और कॉलम 2 में दिए हुए हैं। तो इसमें डिपेंडेंसी पूछी गई है कि जो फ्री वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, बॉयल्स टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है और कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर किस पर डिपेंड करता है। तो हमारे इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो जाएंगे। जैसे जो हमारा फ्री वॉल्यूम है यानी ए ऑप्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर भी, बिल्कुल सही, यानी ए के साथ में पी हो जाएगा। और डिपेंड करता है प्रेशर फॉर अ पर्टिकुलर गैस, इस पर भी डिपेंड करता है जो फ्री वॉल्यूम है, इसलिए हमारा आर के साथ में भी इसकी मैचिंग हो जाएगी। और जो हमारा फ्री वॉल्यूम है वो रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर भी, यानी गैस मॉलिक्यूल की त्रिज्या जो है उस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए ए के ये 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो कोई भी आपको मिल जाए, ये मल्टीपल वाला है, थोड़ा हमने ट्रिकी बना, मतलब मिल गया था तो हमने डाल दिया है इसको, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन से इसमें सही हो रहे हैं। ठीक, तो ए की मैचिंग पी के साथ है, आर के साथ है और एस के साथ है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो क्रिटिकल टेम्परेचर है यानी बी वाला। क्रिटिकल टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल सही, यानी बी वाला जो है वो पी पर, पी ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा। जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हर एक गैस के लिए कांस्टेंट होता है, यानी हर एक गैस का अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ये ऑप्शन भी सही है, यानी क्यू भी इसमें सही हो जाएगा। और साथ ही साथ जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो गैस के अणु की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, इसलिए एस भी सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बी जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो इन तीनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हम लोगों का बॉयल्स टेम्परेचर। तो जो बॉयल्स टेम्परेचर है यानी ऑप्शन नंबर सी, ये किस पर डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे यानी पी, और डिपेंड करता है कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर गैस, यानी जो बॉयल्स टेम्परेचर है हर एक गैस के लिए एक निर्धारित होता है, हर एक गैस का अपना अलग बॉयल्स टेम्परेचर होता है, इसलिए क्यू ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। बॉयल्स टेम्परेचर त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर एस भी सही हो जाएगा। ठीक, अगला है हम लोगों का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग जेड से लिखते थे, ध्यान ना हो तो एक बार रिवाइज कर लो। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, वो भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, यानी डी वाला किसके साथ चला जाएगा, पी के साथ। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस, यानी एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना है उस पर भी डिपेंड करता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यानी आर वाला ऑप्शन भी इसमें सही हो जाएगा। और इसके अलावा किस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, इस पर भी ये डिपेंड करता है, तो ये हम लोगों का सही आंसर आ जाएगा। एक बार ध्यान से देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबव बॉयल्स टेम्परेचर, यानी बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर, अबव बॉयल्स टेम्परेचर अ गैस, यानी कोई भी गैस बॉयल टेम्परेचर के ऊपर क्या क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, मे बी लिक्विफाइड बाय सूटेबल प्रेशर, मे बी लिक्विफाइड बाय सूटेबल प्रेशर, नहीं। शोज पॉजिटिव डिविएशन एट ऑल प्रेशर, सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही है। थर्ड ऑप्शन है शोज नेगेटिव डेविएशन, नहीं। शोज पॉजिटिव डेविएशन एट लो प्रेशर एंड डेविएशन
कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज, ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव ही डिविएट करता है बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर, यानी जो अबव बॉयल्स टेम्परेचर जो गैस है, यानी बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर के तापमान पर जो भी गैस है वो हमेशा पॉजिटिव डिविएशन यानी सकारात्मक ही व्यवहार करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ, ये पहला वीडियो है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत भी आई है और कुछ कमियां भी रह गई हैं, उनको सुधार लेंगे नेक्स्ट में। जो भी सुधार है, सुझाव है या कुछ आपको कमेंट करना है या कुछ पूछना है, बताना है, कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है हमारे में या वीडियोस में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यू आर फ्री नाउ, थैंक यू।